हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। मैं हूं नितिका। आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3। 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी डाल चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, आप देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम शुरू करते हैं पार्ट 3 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, आगे आने वाले रूल्स को। तो आइए डिस्कस करते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है? आप जानते होंगे ऑफ जो है उसका यूज हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो किसी चीज का पोजीशन दिखाने के लिए, दिस बुक इज ऑफ नितिका, दिस पेन इज ऑफ नितिका, ठीक है। तो ये क्या है? ऑफ में क्या दिखा रहे हैं हम? पोजीशन शो कर रहे हैं, किसी चीज का हक शो कर रहे हैं कि भाई वो चीज किससे रिलेट करे, किसकी है वो चीज, है ना। दूसरा, ऑफ जो होता है वो सिलेक्शन के लिए भी यूज होता है, आप जानते ही होंगे। सिलेक्शन के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। प्रपोजिशन के लिए तो समझ आता है, ठीक है, दिस इज ऑफ नितिका, दिस इज ऑफ हर और समथिंग लाइक दैट। लेकिन सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन के लिए हम कैसे यूज करेंगे ऑफ का? देखिए, आपने एक फ्रेज सुना होगा, वन ऑफ द, ना, वन ऑफ द। इसमें क्या है? सिलेक्शन के लिए हम ऑफ का यूज कर रहे हैं। मतलब वन ऑफ द व्हाट, आगे जो भी आएगा उसमें से एक, वन की बात हो रही है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी में से एक चीज की बात करें, किसी में से एक चीज की बात करें, तो डेफिनेटली वो ज्यादा होंगी एक से, तभी तो उनमें से एक की बात करेंगे। जैसे कि वन ऑफ द वन, ऐसा तो नहीं हो सकता वन ऑफ द 2 बॉयज, दैट इज पॉसिबल, राइट। मतलब जब आप किसी एक को अगर आपको सिलेक्ट करना, तो एक ही बच्चे में से आप एक बच्चे को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक से ज्यादा चाहिए होंगे, देन आप उनमें से एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वन ऑफ द में क्या है? इसके अंदर हम एक तो सिलेक्ट कर रहे हैं, वन ऑफ क्या है? सिलेक्शन शो कर रहा है, किसका? जो भी यहाँ पर आने वाला नाउन, राइट। तो वन सिलेक्ट हो रहा है ऑफ दीज, जो भी यहाँ पर आने वाला है। तो डेफिनेट सी बात है कि वन ऑफ द, इस फ्रेज के बाद जो भी आगे आएगा वो क्या होगा? वो प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि सिंगुलर में से हम सिंगुलर किसी एक को तो नहीं चुन सकते, सिंगुलर तो ऑलरेडी वन होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। एग्जाम्पल के लिए, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉय नहीं होगा, हमेशा वन ऑफ द बॉयज होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। इस तरह से ये होता है। मतलब जब हम चुनेंगे, जब हम सिलेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज प्लूरल होगी जिनमें से हम सिलेक्ट कर रहे होंगे, और उनमें से हम एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये वन ऑफ द, यहाँ पर ऑफ जो है वो सिलेक्शन के लिए यूज हो रहा है। अब मैंने ऐसा क्यों बताया? देखिए, इस केस में क्या होता है ना, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी? देखिए, सिंपल सा लॉजिक, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से, मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स में से एक, एक तो सब्जेक्ट हुआ वन, सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब ही आएगी, है ना। तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब ही आएगी। वन ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोई जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर या फिर इज सिंगुलर, क्योंकि हमने क्या किया, हमने प्लूरल नाउन में से एक को चूज किया, और उस एक के लिए जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सेंटेंस की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वन ऑफ द बॉयज is going to the party, maybe to the trip. One of the boys is going to the trip, ठीक है। यहाँ पर बॉयज है, बॉयज एक, तो यहाँ पर इज आ गया। ऐसा कभी नहीं होता कि वन ऑफ द बॉयज या फिर वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द पार्टी, जी नहीं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द पार्टी होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स में से एक पार्टी पे जा रहा है, सारे नहीं, ऐसे ही बॉयज में से एक ट्रिप पे जा रहा है, बाकी नहीं, ठीक। तो ये था वन ऑफ द, ठीक है। ऑफ यहाँ पर सिलेक्शन की तरह यूज हो रहा है। लेकिन इसी के अंदर एक और चीज आती है। क्या आता है एक और चीज?
एक और चीज की अगर मैं बात करूं तो एक और चीज इंट्रोड्यूस होती है, वो होती है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होती है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, विच, दैट, जो कि रिलेट करते हैं किससे? इनसे जस्ट पहले आने वाले नाउन से। एग्जाम्पल के लिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके बाद हु लगा दूं यहां पर, वन ऑफ द स्टूडेंट्स विच, वन ऑफ द बॉयज विच, या फिर वन ऑफ द बॉयज हु, जो भी है, जब इनके बाद हम बात करते हैं, हम इनका इन वर्ड्स का रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज कर लेते हैं, तो क्या होता है? तो होता यह है कि वो जो सब्जेक्ट होता है, जो हम वन की बात कर रहे थे, वो चेंज हो जाता है। मतलब कैसे चेंज होता है? क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन इनके जस्ट पहले आने वाले नाउन को डिनोट करते हैं, नाउन को डिनोट करते हैं। और आप अच्छे से देख रहे होंगे वो नाउन क्या है? प्लूरल है। वो नाउन प्लूरल होने की वजह से इनके बाद जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल आती है। चलो एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। तो देखिए, राम इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द स्कॉलरशिप एग्जाम। अब इसमें क्या है? राम वन ऑफ द स्टूडेंट्स, राम उन सारे स्टूडेंट्स में से एक है हु हैव क्लियर्ड द स्कॉलरशिप एग्जाम, जिन्होंने स्कॉलरशिप एग्जाम को क्लियर किया है। ठीक है, इसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन है? वो स्टूडेंट्स है। ये जो हु है ना, जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये क्या कर रहा है? ये चेंज ये लेके आ रहा है कि इंट्रोड्यूस जो हुआ है ये हु जो है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये इससे जस्ट पहले वाले नाउन के बारे में बात कर रहा है। एंड हम अच्छे से जानते हैं वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा वो कैसा होगा? वो प्लूरल नाउन होगा। इसका मतलब हु जो है वो प्लूरल नाउन के बारे में बात कर रहा है एंड प्लूरल नाउन है यहाँ पर मेन सब्जेक्ट। इसका मतलब जो प्लूरल नाउन है, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, राइट? दैट इज वाई हमने यहाँ पर क्या यूज किया? हमने यहाँ पर हैव का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु आर वेरी सिंसियर। शी इज वन ऑफ द गर्ल्स, वो लड़कियों, वो उन लड़कियों में से एक है। उन लड़कियों में से हु, कौन सी? हु, वो कौन सी लड़कियां? विच हु आर वेरी सिंसियर, जो कि सिंसियर है। ठीक है, तो बात यहाँ पर शी की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर उन लड़कियों की हो रही है जो कि सिंसियर है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है, अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट चेंजेस। ठीक है, अब एक और चीज इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं तो कैसे लिखेंगे? शी इज only one of the girls she is only one of the girls who very sincere। इस केस में क्या होगा? she is only one of the girls, मतलब यहां पर अब only वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है और इससे क्या चेंज आएगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले ओनली वन बोला, मतलब यहाँ पर सिंगुलर आएगा। ठीक है, हु इज आएगा। अब कैसे आया वो भी समझते हैं थोड़ा सा। शी इज ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु इज वेरी सिंसियर। ठीक है, ये उन लड़कियों में से इकलौती लड़की है जो कि सिंसियर है। बात किसके बारे में हुई? शी के बारे में बात हो रही है। अब उन गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, इसमें बोला जा रहा है कि सारी गर्ल्स में से वो अकेली लड़की है। शी इज द ओनली वन हु इज सिंसियर, जो कि सिंसियर है। तो यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? यहाँ पर बात शी के बारे में हो रही है। जब शी सब्जेक्ट आएगा तो शी सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर क्या आया? सिंगुलर वर्ब आई। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तक अगर हम इसको रिवाइज करना चाहें एक बार, हमने क्या क्या किया? हमने देखा ऑफ जो है वो सिलेक्शन के लिए यूज होता है। ऑफ किसके लिए यूज होता है भाई? सिलेक्शन के लिए यूज होता है। यहां पर जो पर्टिकुलर केस है उसके लिए ऑफ सिलेक्शन के लिए यूज होगा। एंड वन ऑफ द में क्या होता है? सिलेक्शन किया जा रहा है अमंग मैनी। ठीक है, बहुतों में से हमें एक को चूज करना है, बहुतों में से एक को चूज करना है। तो एक के लिए क्या? वन ऑफ द के बाद क्या आएगा? हमेशा प्लूरल नाउन है, क्योंकि वन चूज करना है, वन सिलेक्ट करना है अमंग मैनी। तो यहाँ पर हमेशा मैनी आएगा, यानी कि प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, तो लेकिन इनमें से चूज तो एक ही को किया है,
इसलिए वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अगर इसी के बाद वन ऑफ द जो भी हमारा प्लूरल नाउन है उसके बाद अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो क्या होता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन उससे जस्ट पहले आने वाले नाउन को रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, और उससे जस्ट पहले आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। क्यों, क्योंकि वन ऑफ द के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, राइट। तो वो जो होगा वो प्लूरल नाउन होगा, एंड प्लूरल नाउन होने की वजह से उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब या फिर जो भी वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, वो प्लूरल होगी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि अगर वहां पर हम ओनली वर्ड को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या होता है, जैसे कि शी इज ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु इज वेरी सिंसियर, यहाँ पर फिर से हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा फिर से शी बन जाता है रादर देन दैट गर्ल्स। ठीक है, अब ओनली वन ऑफ द गर्ल्स में से क्या बोला, यहाँ पर बोला कि वो अकेली लड़की है, वो सारी लड़कियों में से अकेली लड़की है जो कि सिंसियर है। तो अगेन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, शी की हो रही है, और शी की होने की वजह से शी सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आई, वर्ब भी हमारी सिंगुलर आई। ठीक है, तो बात करते हैं रूल नंबर 11 की। रूल नंबर 11 के लिए आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं, चलिए देखते हैं इनमें क्या आएगा। वन स्टूडेंट डैश कमिंग, वन स्टूडेंट डैश कमिंग, इसमें क्या आना चाहिए, वन स्टूडेंट डैश कमिंग, आर कमिंग, इज कमिंग, इट्स वेरी क्लियर नो। वन स्टूडेंट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज। वन स्टूडेंट इज कमिंग, बहुत क्लियर था, बहुत इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर देन वन स्टूडेंट डैश कमिंग, मोर देन वन स्टूडेंट डैश कमिंग, एक स्टूडेंट से ज्यादा। अब क्या करें, मोर देन वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से ज्यादा की बात हो रही है, तो अब क्या करें, अब सब्जेक्ट हम किसको लेंगे, इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे। देखिए बात तो मोर देन वन की हो रही है, मतलब प्लूरल की हो रही है, लेकिन एम्फेसिस वन पे जा रहा है, मतलब कितने से ज्यादा है, वन से ज्यादा है। ठीक है, बात तो हो रही है प्लूरल की, लेकिन प्लूरल बना कैसे कि एक स्टूडेंट से ज्यादा बोल के प्लूरल बनाया गया। एग्जैक्टली एक स्टूडेंट से ज्यादा बोलकर प्लूरल बनाया गया, तो वो ज्यादा जो वर्ड है ना, मोर देन वाला जो वर्ड है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट की तरह नहीं कंसीडर होगा, यहाँ पर स्टूडेंट ही कंसीडर होगा सब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोर देन वन स्टूडेंट इज कमिंग होगा, यहाँ पर आर कमिंग नहीं होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मोर देन टू स्टूडेंट्स, अब वन तो स्टूडेंट होगा, ठीक है, टू के बाद स्टूडेंट्स लगता है फर्स्ट थिंग। अब आगे बढ़ते हैं, मोर देन टू स्टूडेंट्स, अब क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर हम मोर देन वाले फ्रेज को हम नहीं कंसीडर करते हैं एज ए सब्जेक्ट, हम स्टूडेंट्स को ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर बिकॉज स्टूडेंट था तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाई, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स होने की वजह से हम वर्ब कैसे लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सो मोर देन टू स्टूडेंट्स आर कमिंग, मैनी अ स्टूडेंट डैश कमिंग, इसमें क्या आना चाहिए, मैनी अ स्टूडेंट डैश कमिंग, इसमें क्या आना चाहिए, मैनी अ स्टूडेंट में भी इज आना चाहिए। ठीक है, मैनी अ स्टूडेंट इज कमिंग, इसके केस में भी हम क्या यूज करेंगे, हम स्टूडेंट को ही सब्जेक्ट कंसिडर करके हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। चलिए, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स डैश कमिंग, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स डैश कमिंग, इसमें क्या आना चाहिए, अ ग्रेट मैनी, यहाँ पर मैनी और यूज नहीं हुआ, मैनी स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अ ग्रेट इज ओके, हम उसको थोड़ा सा और एम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, बट द थिंग इज मैनी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, एंड मैनी स्टूडेंट्स आर प्लूरल सब्जेक्ट, सो अकॉर्डिंग टू दैट प्लूरल वर्ब आने चाहिए, एंड इट विल बी आर हियर। ओके, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग। आगे बढ़ते हैं, मोर स्टूडेंट्स दैन वन, एक्चुअल में ये वाला सेंटेंस जो है ये यही वाला सेंटेंस है, इसी को हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, मोर देन वन स्टूडेंट इज कमिंग, एंड हियर इट इज मोर स्टूडेंट्स देन वन, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, मोर स्टूडेंट्स देन वन, यहाँ पर क्या होगा, आर आएगा। जब हम इस तरह से लिखते हैं, मोर स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आप हिंदी में भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, आ रहे हैं, आ रहा है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, मोर देन वन स्टूडेंट इज कमिंग बट मोर स्टूडेंट्स देन वन, ज्यादा बच्चे, एम्फेसिस स्टूडेंट्स पे दिया जा रहा है, मोर स्टूडेंट्स देन वन आर कमिंग, सो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 11। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 12 की तरफ।
सो रूल नंबर 12 क्या है? रूल नंबर 12 रिलेट्स विद स्पीड, डिस्टेंस, हाइट, वेट, अमाउंट। ये जो भी चीजें होती हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनसे रिलेट करता है। कैसे? ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है ये एज अ कलेक्टिव नाउन वर्ब लेती है। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रही होती है। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन का वाला रूल आपको याद होगा, क्या था? कलेक्टिव नाउन में ये था कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है या फिर जो भी नाउन है, वो कलेक्टिव नाउन जो भी है वो अगर सिंगल यूनिट पे वर्क कर रहा है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, एंड अगर प्लूरल यानी कि मोर देन सिंगल या फिर डिफरेंट यूनिट्स पर वर्क कर रहा है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या था? if acts on single object it will take singular verb, and if acts on different objects then it will take plural verb. okay, so example देखते हैं, the 200 kilometers dash covered by car. 200 kilometers dash covered by car. अब ये 200 किलोमीटर सारा का सारा कार से कवर किया गया है। क्योंकि कार से कवर किया गया है तो मतलब क्या हुआ? सिंगल यूनिट पे वर्क कर रहा है, मींस इट शुड बी सिंगुलर वर्ब हियर, तो इज हमने यूज किया। the 200 kilometers dash covered partly on foot and rest by car. अगर हम बात करें 200 किलोमीटर वो पार्टली फुट से कवर किया गया है एंड रेस्ट कार से कवर किया गया है, तो इसके अंदर क्या हुआ? ये जो 200 किलोमीटर है इट इज डिवाइडेड बिटवीन फुट और कार के अमंग, ये डिवाइड हो गया ये। ठीक है, ये डिस्टेंस आधा फुट से बाई फुट कवर किया गया और आधा बाई कार, जिसकी वजह से इट इज एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड जिसकी वजह से ये प्लूरल वर्ब लेगा, तो इट विल बी हियर आर हियर। ओके, द 200 किलोमीटर्स आर कवर्ड पार्टली ऑन फुट एंड रेस्ट बाय कार। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपीज डैश हिज सैलरी। सैलरी मीन्स सिंगल यूनिट पे काम करे तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड इट विल बी इज हियर 10,000 रुपीज डैश स्पेंट ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। अब क्या है? यही 10,000 रुपीज फूड पर और एंटरटेनमेंट पर खर्च हो रहे हैं, दो चीजों पर खर्च हो रहे हैं, है ना? दो चीजों पर खर्च हो रहे तो क्या होगा? ये प्लूरल वर्ब लेगा, डिफरेंट चीजों पर एक्ट कर रहा है मींस प्लूरल वर्ब लेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन वाला ही रूल था ये। मुझे शायद मैंने उस वक्त ये नहीं बताया, तो मैंने अभी इसमें इसको कंसिडर किया है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।